Now, next JEE Mains question 2016. क्वेश्चन इस तरह से है, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला whose length of latus rectum is equal to 8. तो यहां पर लेंथ ऑफ latus rectum ऑफ हाइपरबोला दिया है 8 एंड लेंथ ऑफ conjugate axis is equal to half the distance between the foci. और सेकंड गिवन दिया है लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ हाइपरबोला इज इक्वल टू हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई. देन व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला? ऑप्शन हमें दिया है ए, बी, सी एंड डी. तो यहां पर गिवन क्या दिया है हमें? फर्स्ट गिवन लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, length of latus rectum of hyperbola is given to be 8. Then next length of, दूसरा दिया हमें length of conjugate axis of hyperbola is equal to half the distance between its foci. ये सेकंड दिया हुआ है. अब यहां पर हाइपरबोला का लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कितना होता है? लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ हाइपरबोला ट्वाइस बी हाफ इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ हाइपरबोला. हाइपरबोला के फोकाई का डिस्टेंस होता है ट्वाइस ए ई. तो यहां पर ये 2 और ये 2 हो गया कैंसल. तो यह आ गया 2b इज इक्वल टू व्हाट? AE. अब हमें निकालना इसेंट्रिसिटी. स्क्वेयरिंग कर देते हम इसका. स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करने पे कितना होगा? 4b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर. अब यहां पर नेक्स्ट वैल्यू हम पुट कर देंगे b का वैल्यू. तो b का वैल्यू क्या होता है हाइपरबोला के लिए? वैल्यू ऑफ b फॉर हाइपरबोला पुट b का होता है b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इन ब्रैकेट e स्क्वायर माइनस 1 फॉर हाइपरबोला वैल्यू ऑफ b. ये यहाँ पे पुट कर देते हैं हम. तो 4b स्क्वायर कितना आ गया? यह आ गया a स्क्वायर इन ब्रैकेट e स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर. अब दोनों साइड से a स्क्वायर गेट कैंसल. तो 4 इंटू क्या बचा है? 4 इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू यहां पर ई स्क्वायर. सो 4 इंटू ई स्क्वायर हो गया 4 ई स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 4 इंटू 1 4. सो दिस बिकम ई स्क्वायर. अब इसे इधर ट्रांसफर कर लो, आप इसको इधर ट्रांसफर कर लो. तो 4e स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 4. तो यहां पर कितना आ गया? ये हमें मिल रहा है 4e स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर दैट इज 3e स्क्वायर इज इक्वल टू 4. ये 3 को आप ट्रांसफर कर लो. ई स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3. इसका स्क्वायर रिमूव कर दो तो यह आएगा 2/√3. सो इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला कितना आ गया? 2√3. So eccentricity of hyperbola E is equal to 2/√3. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो रहा है? सो करेक्ट ऑप्शन इज आ गया हमारा सी.